अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अचानक भड़के सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया को एक बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम वैश्विक मीडिया संस्थानों में जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट और शेयर बाजारों में हलचल मच गई। भारत के लिए खबर इसलिए बेहद अहम है क्योंकि हमारा देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का निवेश के लिए वैश्विक स्थिरता पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि इस टकराव के कारण आगे भी सोने, चांदी और कच्चे तेल की कीमतों में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों यानी सेफ हेवन एसेट्स में निवेश करने लगते हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं। भारत पर पड़ने वाले असर की बात करें तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्रूड ऑयल है। भले ही वेनेजुएला से भारत का सीधा व्यापार हाल के वर्षों में कम रहा हो, लेकिन वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। वहां स्थिरता का मतलब है कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन पर दबाव आएगा। भारत अपनी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसीलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 5 या 10 डॉलर भी बढ़ती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर बढ़ जाता है। इसका सीधा असर हमारे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ता है, जिसकी कीमतें फिर आम आदमी की जेब से निकाली जाती हैं। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल की संभावना है, क्योंकि पेरू और चाड जैसे बड़े चांदी निर्यातक देश जिन समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हैं वो इस संघर्ष वाले क्षेत्र के करीब हैं। सप्लाई बाधित होने का डर चांदी को रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जो भारतीय ज्वेलरी मार्केट और औद्योगिक मांग को प्रभावित करेगा। भारतीय शेयर बाजार यानी इक्विटी मार्केट के लिए स्थिति काफी पेचीदा रहने वाली है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि वो भारतीय मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट काफी गहरा हो सकता है। शुक्रवार को बाजार ने जिस मजबूती और तेजी के साथ क्लोजिंग दी थी, उस पर अब आगे ब्रेक लगने के आसार हैं। बुल्स यानी खरीदारों का भरोसा डगमगा सकता है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसे अनिश्चित समय में इमर्जिंग मार्केटिंग से पैसा निकालना सुरक्षित समझते हैं। पेंट कंपनियों, एविएशन और टायर कंपनियों के शेयरों पर दबाव दिख सकता है, क्योंकि कच्चा तेल इनका मेन रॉ मटेरियल है। दूसरी तरफ तेल निकालने वाली कंपनियों को तेल के बढ़ते दामों से फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारतीय बाजार अब पहले की तुलना में अधिक परिपक्व हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों में हमने रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट संकट जैसे कई झटकों को झेला है। ऐसे में आगे भी पैनिक सेलिंग की बजाय एक संभली हुई गिरावट देखने को मिल सकती है। लिहाजा निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वो शुरुआती सेशंस में जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें और बाजार की स्थिरता का इंतजार करें। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है और उस पर ओपेक में शामिल देश तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक दिशा काफी हद तक इन्हीं वैश्विक समीकरणों पर टिकी होगी।